जय श्री राम। श्री रामचरित मानस पठन यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। चलिए आज के पाठ की तरफ बढ़ते हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहु कुल असंत सभाय अनुपम छवि अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरिति जाए अमिले सुकीरत सरजो सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिले महान दोसोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहत सहित सुबिरत विचारा। त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। मानस मूल मिले सुर सरी सुनत सुजन मन पावन करी। बिच बिच कथा विचित्र बिघा भागा जनु सरि तीर तीर बन भागा। उमा महेश विवाह बराती ते जल चर गणित बहुभाति। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। सिय स्वयंवर कथा सुहाये असरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। असुनि अनुकथन परस पर होई पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु सो शुभौ मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काई। अते सुकृति मन मुदे तनहाई। राम तिलक हित मंगल साजा। परब जोग जनु जोरे समाजा। काई कुमति कई केरी परी जासो फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलियग खग कलियग खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। आज के पाठ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज। तीन प्रकार के श्रोता कौन? विज्ञ श्रोता, अविज्ञ श्रोता और दुर्विज्ञ श्रोता। विज्ञ जो श्री राम जी की कथा को समझता है,
अविज्ञ वह श्रोता जो अच्छी बातों को ग्रहण कर पाता है, और दुर्विज्ञ श्रोता जो कुछ भी समझ नहीं पाता है, सिर्फ कथा में बुराइयां ढूंढता है। तो 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित श्री राम के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह त्रिमुहानी नदी राम रूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इस कथा के बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी के बहु प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों का जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी की सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की सुंदर नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। श्री परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई के रूप में है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। तो आज के पाठ में यहीं विराम लेते हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे विनती करता हूं कि यदि इस पाठ में कुछ कमी हो तो कृपया अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कृपा करें। और आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए और देखिए ज़रूर, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। मैं फिर से बता दूं, आप ही के परिवार का एक सदस्य हूं मैं, और जिनको समय नहीं मिलता श्री रामचरितमानस पढ़ने का
उनके लिए ही यह चैनल बनाया हूँ और उन्हीं के लिए यह पाठ उन्हीं के साथ करने की अपेक्षा रखता हूँ। तो जय श्री राम।